नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम अपने इस वीडियो में विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल और बहुत ही रोचक तरीके से समझेंगे और उन्हें हल करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें हम आपको विटामिन टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को पूरा कवर कराने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पर थायमीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिकम या कैल्सीफेरॉल कौन सा है। तो यहाँ विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या जाएगा? रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है और यह आँखों की रोशनी, त्वचा और शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब इस विटामिन की कमी से एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है रतौंधी। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से यहाँ पर रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या एनीमिया, इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आना और कमजोरी महसूस होने लगती है, कमजोरी सा लगता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन डी हमारे शरीर में क्या काम करता है? रक्त जमाना, हड्डियों को मजबूत बनाना, दृष्टि बढ़ाना या पाचन सुधारना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ विटामिन डी का जो काम है वो है हड्डियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, ठीक है ना, और जिससे हड्डियाँ और दांत दोनों मजबूत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरीबेरी या फिर पेलाग्रा। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही जाएगा वो होगा विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी, बेरीबेरी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन बी1 जो है थायमीन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है, जिससे नसों और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन के का संबंध किस प्रक्रिया से है। विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पाचन से संबंधित है या रक्त का थक्का जमाने में, श्वसन या दृष्टि। तो इसका सही आंसर होगा रक्त का थक्का जमाने में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन के शरीर में रक्त को जमाने में मदद करता है। इसकी कमी से अधिक रक्त स्त्राव हो सकता है। ठीक है, अगर आपको चोट वोट लग जाती है, कहीं से कोई कट वगैरह लग जाता है, तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो जो रक्त का बहाव है वो तेज़ होगा और ब्लड काफ़ी देर तक जो है वो बंद नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन के जो है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन दिया है विटामिन बी, सी, डी और 12। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा होगा वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन डी है। ठीक है ना, बाकी के विटामिन ए, डी, ई और के, यहाँ पर विटामिन ए भी वसा में घुलनशील होता है और मैं आपको बता दूं विटामिन डी भी वसा में घुलनशील होता है। इसके बाद में विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन, जो चारों विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलने वाले जो विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपके ऑप्शन है टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, नियासिन और बायोटीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका जाएगा वो क्या जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। यह कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। क्या कार्य है इसका? जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उनको नुकसान पहुँचाने में, बचाने से मदद करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह इसका आंसर क्या होगा? टोकोफेरॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से होता है और इसके बारे में व्याख्या भी की जा चुकी है। यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ कि विटामिन ए की कमी से रात में देखने में कठिनाई होती है, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है ना। रात से मतलब यहाँ होता है थोड़ा सा अंधेरा जब होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल, राइबोफ्लेविन या नियासिन। फॉलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है या नियासिन है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, ठीक है, इसका ये काम होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हमारे, विटामिन ए, डी, विटामिन के या विटामिन B12। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से त्वचा में विटामिन डी बनता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को एक अदर नाम से भी जानते हैं, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन या थायमीन, नियासिन या बायोटिन। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा इसमें। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है और यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। अगर प्रश्न आए कि विटामिन B2 का क्या कार्य होता है शरीर में, तो आंसर आपका क्या होगा कि ये शरीर में ऊर्जा उत्पादन का में सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर विटामिन B3 की कमी से यह रोग होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। और विटामिन B3 का जो नाम है वो क्या है? नियासिन, ठीक है, क्या नाम है इसका? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? त्वचा और पाचन प्रभावित होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी स्किन जो होती है वो इफेक्टिव होती है अगर हमारे शरीर में विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी हो जाती है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है, इसीलिए इसे कोबालामिन भी कहा जाता है। मतलब विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो कोबालामिन भी कहा जाता है। अब विटामिन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखा जाएगा कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि इसका रिच सोर्स क्या है? विटामिन ए हम कहाँ से अधिक प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है गाजर, चावल, दाल, नमक। तो सही आंसर आपका यहाँ पर जाएगा गाजर। क्या जाएगा? गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। बीटा कैरोटीन वो गाजर का जो येलोइश पार्ट होता है उसमें होता है, ठीक है ना, और उस गाजर को खाने से ये पार्ट जो है बॉडी में जाकर विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। आपके बॉडी का एक पार्ट होता है लिवर। लिवर जो है वो विटामिन ए को सिंथेसिस करता है, यानी कि आपके पूरे शरीर में लिवर जो है वो विटामिन ए को बनाने का कार्य करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? हड्डियाँ, मसूड़े, फेफड़े या त्वचा? ध्यान दीजिए, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, जिसकी कमी से मसूड़ों से खून आने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? मसूड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा। और वे कमज़ोर हो जाते हैं, जो मसूड़े होते हैं जब उनसे ब्लड आने लगता है तो मसूड़े आपके कमज़ोर हो जाते हैं, और जब आपके मसूड़े कमज़ोर होते हैं तो फिर धातु पर भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपके कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है हमारा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां टेढ़ी और कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं अपना। यह हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब विटामिन के को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, मछली। तो यहाँ पर इसका एकदम सही उत्तर जाएगा हरी पत्तेदार सब्जियां। जो लोग हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, उनके शरीर में विटामिन ए की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है, कमी होती है। तो विटामिन ए जो है वो, जैसे कि इसके मुख्य स्रोत मैं आपको बता दूं, पालक, मेथी जैसी हरी सब्जियां जो होती हैं, इनमें विटामिन के जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। मैं अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुकी हूँ कि विटामिन बी और सी जो हैं वो जल में घुलने वाले हैं। ए, डी, ई, के जो हैं वो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। तो यहाँ पर ए, डी, ई यहाँ पर आपके वसा में घुलने वाले विटामिन हैं, और जो विटामिन सी है ऑप्शन नंबर, वो आपका जाएगा जल में घुलने वाला विटामिन, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, विटामिन बी समूह शरीर में मुख्यतः किस कार्य में सहायक है। ये भी प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ। विटामिन बी जो है वो शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए सहायक है। किसके लिए सहायक है? ऊर्जा उत्पादन के लिए सहायक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर विटामिन बी समूह भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, यानी कि जो भी खाना हम खाते हैं उससे हमारे शरीर में एनर्जी डेवलपमेंट करने में जो हेल्प करता है वो है विटामिन बी। विटामिन बी का जो भी उसके जितने भी समूह हैं, विटामिन B1, B2, B3, B12, ये सारे के सारे जो हैं वो भोजन को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं शरीर के अंदर। आइए अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो है वो विटामिन सी सहायक है। ठीक है ना। और विटामिन सी का रिच सोर्स जो होता है वो आपको पता है आंवला होता है। ठीक है, बाकी सभी खट्टे फलों में और मिर्च वगैरह, जो ग्रीन चिलीज़ वगैरह होती हैं और आपके कैप्सिकम वगैरह होती हैं, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ऐसे ही टॉपिक्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में शाम 6 बजे विज्ञान के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।